हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू कंपटीशन स्टेप अप। और कंपटीशन स्टेप अप जिसका आपका एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है। और मैं काफ़ी लेट हो गई क्योंकि 19 सेट हमने कर लिए थे, तो चूंकि अभी थोड़ा सा गैप हुआ है, कोई बात नहीं, उतने में आपने और दूसरी भी प्रैक्टिस की होंगी। तो आज देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अपने प्रैक्टिस पेपर जो नंबर है वो है 20। उड़ान सीरीज के तहत ये चल रहा है और हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, एक दिन के उपवास के बाद मोहन के पेट में खाली स्थान कूदने लगे। ये तो बहुत पुराना मुहावरा है और सभी को पता है कि पेट में क्या कूदते हैं, चूहे, बिल्ली, मेंढक या कुत्ते। तो बिल्ली, मेंढक, कुत्ते तो बिल्कुल नहीं कूदते हैं। छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि मैडम चूहे कूदते हैं पेट में। अगला प्रश्न फिर है, आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। आदि से अंत तक, क्या वो अव्याख्यान होगा, आपादमस्तक होगा, आद्योपांत होगा या प्रारंभिक होगा? आद्योपांत इसका सही उत्तर है। आदि से अंत तक को वाक्यांश यदि हम कहें एक वाक्य में, एक शब्द में, तो आद्योपांत। मेरे जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य है। यहाँ पर लक्ष्य करिएगा, हिंदी में ये प्रॉब्लम हो जाती है हिंदी टाइपिंग में, क्योंकि का और शा से श बनता है। तो यह है लक्ष्य, और लक्ष्य का पर्यायवाची कौन सा यहाँ पर नहीं है। तो मंजिल, भवन, उद्देश्य, निशाना, आप जानते हैं मंजिल भी लक्ष्य, निशाना भी लक्ष्य और उद्देश्य भी लक्ष्य होता है, लेकिन भवन यहाँ पर लक्ष्य नहीं है, तो पर्यायवाची नहीं है उसका। आगे देखिए, जंगल का राजा शेर होता है, वाक्य में प्रयुक्त जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कानन है, विपिन है, कांतार भी है, किंतु अयस, एक अयस ऐसा शब्द है जो कि इसका पर्यायवाची नहीं है। तो आप यहाँ पहचान पा रहे हैं कि आप किन पर्यायवाची का प्रयोग कर रहे हैं। फिर है, विशेषण का उचित प्रयोग किया गया। एक वाक्य ऐसा है जहाँ विशेषण का प्रयोग है, वहीं बाकी जगह तो कर्म है। रमेश घर में है, ये कर्म है घर। मोहन गांव में रहता है, कर्म है। सोहन प्रयागराज में है, कर्म है। लेकिन उसका घोड़ा सुंदर है, यहाँ सुंदर एक विशेषण आया है। यही इसका उत्तर है। अगला देखते हैं, कौन सा एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? अकर्मक जहां कर्म ना हो, ध्यान रखिएगा। हंसा रोती है, सीता खाना बनाती है, अशोक हंसता है, सोना चमकता है। खाना यहाँ पर कर्म है, इसलिए सीता खाना बनाती है, ये सकर्मक क्रिया है, इसलिए यही अलग होगा क्योंकि यह अकर्मक नहीं है। यहाँ पर एकार्थी शब्द का चयन करना है। आप सारे खाली स्थान को एकत्रित कीजिए। उपकरण शब्द के एकार्थी को बताना है। उपादानों को, वस्तुओं को, उदाहरणों को या साधनाओं को। साधनाओं नहीं होगा, आप सारे उपादानों को एकत्र कीजिए। उपकरण का एक और एकार्थी है उपादान। ठीक है, अगले की तरफ चलते हैं। राजपथ से झांकियां लौट गईं। इस गलत वाक्य के बदले सही वाक्य का चयन कीजिए। झांकियां वापस लौट गईं, राजपथ से झांकियां लौट गईं, राजपथ से झांकियां सारी फूट पड़ी, वापस लौट गईं, झांकियां निकल पड़ी। देखिए, लौटना ही वापस होना होता है, इसलिए वापस लगाना आवश्यक नहीं है। तो लौट गईं, झांकियां लौट गईं, ये आप लिख देंगे तो वो हो ही जाता है कि वो वापस आ गई। रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकल्प का चयन कीजिए। आपकी घड़ी में खाली स्थान बजे हैं, क्या बोलते हैं आप? आपकी घड़ी में भाई टाइम क्या हो रहा है ये बोल देते हैं, या घड़ी में कितना बजा है। तो कितने बजे, कैसे बजे, कितने और कब, क्या लगाएंगे? कितने बजे। बहुत सरल वाक्य आ जाते हैं, बहुत सरल खाली स्थान आ जाते हैं जो आपको आसानी से आप समझ कर लिख सकते हैं। बस ये है कि कई बार हमें ऑप्शन 1 से लगते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसे स्थान का वास जहां कोई पता ना पा सके, ऐसी जगह जिसका किसी को जानकारी ना हो, बताइए। पांडव वहां पर गए थे, क्या होगा वो? अज्ञातवास, निकटवास, निवास या दूरस्थ? अज्ञातवास, जिसकी जानकारी किसी को ना हो। नीचे दिए गए वाक्य के शुद्ध रूप का चयन विकल्पों में से कीजिए। वह चारपाई का बिछौना बिछा दिया, तो बिछोना है, उसने चारपाई पर बिछौना बिछा दिया, चारपाई में बिछौना बिछा दी। कुछ नहीं है, हर जगह बिछौना वही आया है, जबकि करेक्ट बिछौना ये है। तो पहला वाला जो होगा वो सही होगा, यहाँ पर वर्तनीगत अशुद्धि थी। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से जिसका एक एक शब्द मिलता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। शब्दशः, अथाह, सहगान या समदर्शी। समदर्शी और समान दिखे, सहगान जो एक सा गाय, अथाह मतलब बहुत अधिक,
शब्द सहा मतलब एक एक शब्द का मिलना। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हैं। कई खिड़की वहां जमा हो गए, कई खिड़की ओके, कई खिलाड़ी वहां जमा हो गए, कई खिलाड़ी वह जमा हो गए, कई खिलाड़ी वहां जमा हो गए। तो यहाँ क्या देखिए, अगर मैं कहूँ तो वर्तनीगत अशुद्धि तो फिर भी आ रही है, ये ऐसी होनी चाहिए। और जमा हो गई, ये आपका जो 4th नंबर का है बिल्कुल सही होगा, लेकिन फिर भी चूंकि हिंदी है कई बार टाइपिंग में हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना। ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है, सोने का स्वभाव स्थिर है, जबकि वास्तव में वह खालिस्तान है, सूक्ष्म है, जागरण है, अचल है या चंचल है। तो क्या होता है? चंचल स्वभाव होता है। देखिए सोने में क्या होता है, स्वभाव स्थिर होता है, लेकिन उसके विपरीत यदि हम बात करें तो वास्तव में हमारे मन का जो स्वभाव है वो कैसा है, चंचल है। निम्नलिखित विकल्पों में से कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान भरना, सम्मान करना, निरादर करना, भलाई करना, बुराई करना। कान कब भरे जाते? जब बुराई की जाती है, तो होता है बुराई करना। चलिए गद्यांश की तरफ चलते हैं। बुद्धिजीवी से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो खालिस्तान का अधिक प्रयोग करके जीवन चलाते हैं। जो किसका अधिक प्रयोग करके? बुद्धि का। यस, तो वो बुद्धिवादी जीव हो गए। अर्थात खालिस्तान अर्जित करते हैं। क्या अर्जित करते हैं? तो ज्ञान, भूमिका, जीविका अर्जित करते हैं। ठीक है। समाज में मुख्यतः 2 प्रकार के व्यक्ति, एक वे जो अपने जीवन में खालिस्तान श्रम अधिक करते हैं, जो अपने जीवन में क्या करते हैं, शारीरिक श्रम अधिक करते हैं, एक तो वो व्यक्ति हो जाते हैं, और दूसरा जो शारीरिक श्रम की अपेक्षा अपने खालिस्तान बल से काम करते हैं, मतलब अपने शारीरिक बल से भी काम कर सकते हैं या बुद्धि के बल से काम करते हैं। ठीक है, एक शारीरिक श्रम से करते, दूसरे अपने बुद्धि के बल से काम करते। समाज के लिए दोनों की खालिस्तान भूमिका है, दोनों की महत्वपूर्ण या अनिवार्य भूमिका है। ठीक, तो यहाँ हमारे 20 प्रश्न, 2020 चलता है हमारा 2020, तो यहाँ पर 20 प्रैक्टिस पेपर, 20 के 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। 21वें प्रैक्टिस पेपर के लिए मैं फिर उपस्थित होंगी आपके लिए, तो ये आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें कुछ नया भी देखने हमको मिला है, नया एक पर्यायवाची शब्द आया है, ये देखने को मिला है, कुछ एक नया गद्यांश यहाँ पर आ गया, तो ये देखने को मिला है। तो यहाँ हमारा प्रैक्टिस पेपर 20 कंप्लीट होता है। मिलते हैं 21 प्रैक्टिस पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।